होती है कि जब भी सरकार पे सवाल किए जाते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान को बीच में लाते हैं। आपने देखा पहले तबलीगी जमात पे इल्जाम लगे पिछले साल जब पूरे देश में कोरोना का ये वबा फैली, और फिर कोर्ट ने ही क्लीन चिट उन्हीं तबलीगी जमात के मेंबरान को दी और ये कहा कि सरकार ने उनको बलि का बकरा बनाया है। आज जो ये भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कुंभ मेला जो हुआ यूपी में, उसको किसने जो है अलो किया? उसके बाद ही सेकंड वेव देश में फैली। सीरम इंस्टीट्यूट है जो कोविड के वैक्सीन देश में हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने थे। आज शॉर्टेज क्यों है? हर स्टेट में शॉर्टेज क्यों है कोविड वैक्सीन की? क्योंकि सरकार ने उस बनाने वाली एजेंसी को जो है लगाम नहीं कसी, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है वो सीरम जो है बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वैक्सीनेशन जो है हमारे लोगों को मिलना चाहिए। आपके पास नहीं, उनके पास बस 10 सेकंड मुझे इतना अर्पिता जी केवल इतना कहना, जिस राहुल गांधी और उनकी टीम ने लगातार कोविड की वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाए, ना लगाने के लिए उनकी राज्य सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने अपील करी। शॉर्टेज है ना, आज वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। सिर्फ कुछ परसेंट देश में वैक्सीन जो है लगाया गया है और आप सिर्फ स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते हैं। आपने वैक्सीन जो है बाहर के मुल्कों में भेज दिया, लेकिन देश के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। आज आप मुसलमानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमान मुल्कों ने आपको ऑक्सीजन की हेल्प की। देश में आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, लेकिन उनसे ऑक्सीजन भी लेते हैं, उनसे मेडिकल एड भी लेते हैं। उसी चाइना से आपने ऑक्सीजन लिया। ये धर्म की बात नहीं है, ये इस्लामोफोबिया एटीट्यूड भाजपा का एक्सपोज होना चाहिए। ये इस्लामोफोबिया जो है भाजपा का एक्सपोज होना चाहिए। ये देश में एक बात कहते हैं, अगर मुसलमानों से इनको इतनी आपत्ति है तो मुसलमान मुल्कों से ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्यों मेडिकल एड लेते हैं मुसलमान मुल्कों से? ये टीवी की डिबेट बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात यहाँ भारत के लोगों की है, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप अपनी बात रखिए सर, एक सेकंड मैं आप दोनों को रोक रही हूँ और आ रही हूँ मैं। मंजूर जी आई साहब जल्दी से विनोद बंसल अपनी बात रख लें। जी विनोद जी। नहीं देखिए मैं कहता हूँ उसको तबलीगी जमात के कुकर्मा को आप उससे नहीं तोल सकते। कुंभ से बिल्कुल नहीं तोड़। ये अतुलनीय बात है। एक तरफ जहां मस्जिद मदरसा में चुप करके तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे थे, ये पूरे संपूर्ण देश ने देखा और उसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि जो लाखों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा का निर्वहन हम पूरी कानून और व्यवस्था का पालन करते हुए कर रहे थे, उस पर लांछन लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हमने अभी भी देखिए कांवड़ यात्रा के संदर्भ में भी कि सर वहां पर ये कहा गया था कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर जाइए, कहा गया था ना, नियम क्यों नहीं फॉलो करवाया गया? लेकिन मैं कहता हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ आपको 99% लोग रिपोर्ट लेके गए। फिर मुझे जीआई साहब के पास भी जाना। देखिए इनका फेलियर ये है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक नवीन जी, देश में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इस कोरोना की वजह से जो है मारा गया। अब आप देखिए यूपी डेड बॉडीज जो है, जो डेड बॉडीज थे वो पानी में तैर रही थी। डेड बॉडीज पानी में तैर रही थी। ये हाल कर दिया देश के वासियों ने, और आप डिबेट कर रहे हिंदू और मुसलमान पे, बकरे ईद पे आप बहस कर रहे हैं तबलीगी में। देश के वासियों की लाशें जो है पानी पे बह रही थी। लेकिन मैं घूम लूंगी नहीं, वो जवाब दे रहे हैं सर, रुक जाइए, पर आप रुक जाएंगे तो वो बोलेंगे। 10 सेकंड रुके, बस 10 सेकंड रुके ना। जय साहब से ज्यादा जरूरी जो जवाब देना है, जिसके साथ मिलकर के राहुल गांधी ने अपनी सांसदी ली है, जिस सरकार में शामिल है, उसके कांग्रेस को जवाब देना कि आखिर किस प्रकार से जिसके अंदर कर रहे हैं। एक तरफ कोविड को बढ़ा रहे हैं, एक तरफ लोगों के अंदर पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, सड़कों पे खून की नदियां बहा रहे हैं, और यहाँ आकर के कह रहे सरकार की जिम्मेदारी। और आप जो गोवा में आप बोलते हैं कि बीफ जो है बीफ, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप दल बदलू लोग हो। आप गोवा में कहते हैं कि बीफ बैन नहीं होना चाहिए। आप गोवा में बीफ की छूट देते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में बीफ की छूट देते हैं। क्या उस वक्त दर्द महसूस नहीं होता आपको? आप हाईएस्ट बीफ के एक्सपोर्टर है, ये देश बीफ का हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। गोवा में इनकी सरकार के राज्य में इन्होंने बीफ पे बैन नहीं लगाई, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बीफ पे बैन नहीं लगाई, क्योंकि इनका वहां धंधा चलता है, सरकार चलाते हैं वहां। कौन से लोग हैं?
सड़कों पर गायों को काटे, लोगों खून की नदियां बहाए, और गोवा में भाजपा बोले कि बीफ पे बैन नहीं लगनी चाहिए, हम आपको बीफ खिलाएंगे। ये भाजपा की सरकार गोवा में कहती है आप बीफ खुला खाओ, मौज करो नॉर्थ ईस्ट में। देखिए भाजपा गोवा में सरकार में और वहाँ बीफ पे इन्होंने बैन नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट में खुलेआम बीफ चलता है, खून की नदियां नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भाजपा शासन में है। निजामी साहब यही चलता रहेगा। उनकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार नहीं, इनकी सरकार में बीफ पे बैन क्यों नहीं लगती है? नॉर्थ ईस्ट में ये कहते हैं कि हम खुला बीफ एक्सपोर्ट करेंगे, यही चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा। नहीं ये ठीक है निजामी साहब, तथ्य और सत्य के साथ कोई बात कीजिएगा क्या? देखिए मैंने सवाल किया कि देश में कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिला। बात आई बीफ पे, नहीं मुझे बात करने दीजिए ना, मैंने बात करते नहीं है, मैं बीजेपी के सामने रख दूंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत अच्छा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मैंने सवाल ये किया उसका जवाब नहीं मिला। आपकी बात का जवाब दे दीजिए। मैं इन्होंने बकरा ईद की बात की। हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड का सबसे बीफ एक्सपोर्टर है और हिंदुस्तान का मुसलमान हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर नहीं है। जो हाईएस्ट हिंदुस्तान के बीफ एक्सपोर्टर है वो नॉन मुस्लिम है। और गोवा में भाजपा के नेता ये कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो हम बीफ जो है हर घर पहुंचाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी यही फार्मूला लागू होता है, लेकिन सवाल सरकार पे आता है कि हमारे देश के वासियों की लाशें जो है पानी में क्यों बह रही है, सरकार क्यों नहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक सेकंड, आप और सवाल रखना चाह रहे हैं? इनको मिर्ची क्यों लगती है जब मैं बात करता हूँ? नहीं ये तो मिर्ची लगा के आप इनको पूछिए देश में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज क्यों है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहाँ हैं, वेंटिलेटर्स कहाँ हैं, आपको क्यों भीख मांगनी पड़ी विदेशी मुल्कों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए? क्यों बाहर के विदेशी मुल्कों से आपको भीख मांगनी पड़ी? अगर देश में आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया होता, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की होती, आज ये हालत नहीं होती। देश के अंदर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में हुई है। आज तक पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जितनी भारत में वैक्सीन जितनी तेजी से कर रहा है। सिर्फ 6.8% हुई है पूरे वैक्सीनेशन पूरे देश में, बाकी विदेशों में 70% हो गई है, 80% हो गई है, 90% हुई है। नहीं है जानकारी आपके पास? 41-42 आपके पास? मुझे बताइए ना कितने कितने परसेंट हुई है वैक्सीनेशन? अरे राहुल की तरह जवाब नहीं देता मैं आपको, सुनो मेरी बात। दूसरा मैं एक कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कोविड को बढ़ाने में, वैक्सीन पर सवाल उठाने में कांग्रेस से अलावा दूसरी बड़ी पार्टी नहीं रही। आपके पास ना ऑक्सीजन सिलेंडर थे, आपके पास ना वेंटिलेटर थे। आपको अगर विदेशी मुल्कों ने मदद नहीं की होती तो देश के वासी कहां जाते?